हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और मिक्सचर एलिगेशन चैप्टर हम लोगों ने कल शुरू किया। मुझे भरोसा है कि आप लोगों ने कल उसका रिवीजन किया होगा और अच्छे से उन सवालों को किया होगा जो बेसिक कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस था कल हमारा। तो वो आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा होगा। दोबारा जिन लोगों को क्लास देखने की जरूरत पड़ी होगी उन्होंने दोबारा भी देखी होगी क्लास। तो चलिए भाई, मिक्सचर एंड एलिगेशन की क्लास नंबर 2। मैं कोशिश करूंगा कि 4 क्लास में आपका ये चैप्टर एंड हो जाए। 4 क्लास मीन्स के फ्राइडे तक, शुक्रवार तक आपका ये चैप्टर अगर एंड हो जाता है तो शुक्रवार को ही मैं आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पीडीएफ है पिछले 4 साल की वो प्रोवाइड करा दूंगा। और मंडे को हम लोग नया चैप्टर शुरू कर लेंगे, ठीक है? चलिए करते हैं शुरुआत। आगे बढ़े। कॉन्सेप्ट वगैरह तो आप लोग ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। एक होमवर्क दिया था मैंने आपको, जल्दी से बताएंगे इसका जवाब क्या होगा। फिर हम टाइप चेंज करते हैं और नए टाइप में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और फिर सवालों को करेंगे। सवाल है, 29 रुपए प्रति लीटर के मूल्य वाले दूध में पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का औसत मूल्य 25 रुपए प्रति लीटर हो जाए। कह रहा पानी का क्रय मूल्य 0 मानते हुए पानी का जो कॉस्ट प्राइस है उसको क्या लेना है, उसको 0 लेना है। कर लिया होगा आप लोगों ने। भाई 29 रुपए वाला दूध है, लिख दो। पानी का मूल्य क्या बोला उसने? पानी का मूल्य, उसने पानी मिलाया ना इसमें, और पानी का मूल्य क्या कह रहा है? 0 ले लो। और मिश्रण का मूल्य कितना हो गया? 25 हो गया। बस बड़े में से छोटा घटाओ। 29 में से 25 गए 4, 25 में से 0 गए 25। तो किस रेशियो में मिलाया है? 25:4 में मिलाया है। ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल सही है। सभी का आ गया होगा। चलो अब मैं आपको लेकर चलता हूं टाइप नंबर 2 पर, ठीक है? टाइप नंबर 2 में जाने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस हम टाइप 2 में देखने वाले हैं। तो हालांकि लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस अभी आपने पढ़ा नहीं है, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट प्रॉफिट लॉस का यहां पर होने वाला है। बच्चे एक चीज कल मैंने आपको बताई कि अगर आप यहां पर क्रय मूल्य ले रहे हो, दो वस्तु का क्रय मूल्य, यहां भी क्रय मूल्य यानी कि खरीदने वाला मूल्य, कॉस्ट प्राइस, यहां भी खरीदने वाला मूल्य, यहां भी खरीदने वाला मूल्य, तो जो मिश्रण, जो मिक्सचर तैयार होगा ना बच्चा, उसका भी हमें क्रय मूल्य ही चाहिए। मिश्रण का भी हमें क्या चाहिए? मिश्रण का भी हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए, तभी हम एलिगेशन लगा सकते हैं। ऐसा नहीं चलेगा कि भाई सपोज आपके पास दो वस्तु हैं, एक को आपने खरीदा 10 रुपए में, दूसरे को खरीदा 15 रुपए में, दोनों को मिलाया और आपने उन्हें 12 रुपए में बेच दिया। तो आप ऐसे नहीं कहोगे कि सर एक को खरीदा 10 रुपए में, एक को खरीदा 15 में, दोनों को मिलाया और दोनों को बेच दिया। बेच दिया कितने में? 12 में। ये बिल्कुल गलत तरीका है। यहां पर जो 12 है ना, इसमें उसने बेचा है, लेकिन हमें ये मूल्य तो चाहिए ही नहीं। हमें तो चाहिए कि मिश्रण का, दोनों को मिलाने के बाद मिश्रण का कॉस्ट प्राइस, मिश्रण का क्रय मूल्य कितना है, ये हमको चाहिए। तभी हम उस पर एलिगेशन लगा सकते हैं। तभी क्या करेंगे? उस पर एलिगेशन लगा सकते हैं। तो अब जो टाइप हम पढ़ने वाले हैं उनमें वो क्या करेगा? उनमें दो अलग अलग वस्तुओं का क्रय मूल्य देगा और आपको मिश्रण का क्रय मूल्य नहीं देगा। क्या मैंने क्या बोला? मिश्रण का कॉस्ट प्राइस नहीं देगा, मिश्रण का विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस देगा। देखो दो प्राइस होते हैं, एक होता है क्रय मूल्य, एक होता है क्रय मूल्य जिसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, यानी कि जिस पर वस्तु को खरीदा गया हो, जिस पर वस्तु को खरीदा गया हो। एक होता है विक्रय मूल्य जिसका इंग्लिश में बोलते हैं एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस, जिस पर वस्तु को बेचा गया हो। जिस पर वस्तु को बेचा गया हो वो होता है बेचने वाला मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस। अब मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपने अभी प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि चैप्टर पढ़ा नहीं है। अब इस टाइप में उसका यूज है। क्या यूज है जरा देखते हैं।
भाई मान लो अगर मैंने कहा किसी वस्तु पर जो है ना वो 20% का लाभ हुआ है, आप बड़ी कॉमन भाषा में समझो, मैं कोई दुकानदार हूं या आप कोई दुकानदार हो, आपको लाभ कब होता है, प्रॉफिट कब होगा, जब हम वस्तु को खरीद के लाएं और उससे ज्यादा में बेचें। देखो अगर हम कम में बेचेंगे तो क्या कभी हमें प्रॉफिट होगा, क्या कभी हमें लाभ होगा, नहीं। अगर हम मान लो 100 रुपए में खरीद के लाए और अगर हमें लाभ कमाना है तो हमें 100 से ज्यादा में बेचना होगा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 20% का भिन्न, देखो परसेंटेज का भिन्न कैसे बदलते हैं, मैंने रेशियो में भी थोड़ा सा आपको बताया था कि 20% का मतलब है 20/100, परसेंटेज के साइन का मतलब होता है बटा 100। तो ये हो जाएगा 20 एकम 20 और 20 पंजे 100, ठीक है, 20 पंजे 100। अब आपको चाहिए कि कितने में खरीदा और कितने में बेचा, कितने में खरीदा और कितने में बेचा। तो जैसे ही आपने लाभ को भिन्न में बदला, जैसे आपने प्रॉफिट को फ्रैक्शन में बदला, उसके बाद क्या करेंगे आप, नीचे वाली जो संख्या है उसको मान लेंगे कॉस्ट प्राइस, यानी कि मान लो 5 रुपए में खरीदा है, तो ऊपर वाली संख्या क्या हो जाती है, ऊपर वाली संख्या उसका लाभ यानी कि प्रॉफिट हो जाती है। तो अगर मैं कोई चीज 5 रुपए में खरीद रहा हूं और मुझे 1 रुपए का लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो मैंने उसे बेचा कितने में होगा, 5 में खरीदा, 1 रुपए का प्रॉफिट, मैंने तो उसे 6 में बेचा होगा, मैंने तो उसे 6 में बेचा होगा। अब ऐसे ही एक और एग्जांपल, ये तो एग्जांपल दिया मैंने, एक और एग्जांपल अगर मैंने आपसे बोला कि जरा मुझे बताना कि भैया 24% का लाभ, किसी वस्तु को बेचने पर 24% का लाभ है, तो मुझे बता दो बेचने, खरीदने वाला और बेचने वाला, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या होगा, जल्दी से बताएंगे सभी लोग, सभी लोग बताएंगे बच्चा जल्दी से। देखो भाई जो लोग लेट जुड़ते हैं ना, प्लीज आप लोग ये कमेंट मत किया करो कि सर हमारा छूट गया दोबारा समझाओ, वो कोई वैलिड आपका क्वेश्चन नहीं है। आप लेट आए, छूटा, दोबारा देखना पड़ेगा आपको जब क्लास खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप 5 मिनट लेट आ रहे हो, 4 मिनट लेट आ रहे हो, क्या मैं 4 मिनट का दोबारा पढ़ाऊं, फिर जो बच्चे शुरू से जुड़े वो पागल हो जाएंगे, कहेंगे सर ये हमारा क्या फायदा शुरू से जुड़ने का, हमें क्यों बोर कर रहे हो आप। तो आपका नुकसान है अगर आप लेट जुड़ते हैं, आपको दोबारा देख लेना जब रिकॉर्डेड फॉर्म में आए। देखो 24% को भिन्न में बदलेंगे, 24/100, 4 से कटेगा क्या, 4×6 = 24, 4 से कटेगा क्या, 25×4 = 100, आपने फ्रैक्शन में बदला 6/25। अब क्या करना है, नीचे वाली संख्या जो है उसको लिखना है खरीदने वाला मूल्य, कि अगर 25 में खरीदा गया तो ऊपर वाली संख्या क्या है, लाभ, तो बेचा कितने में गया होगा, 25 + 6 यानी कि 31 में बेचा गया होगा, 31 में बेचा गया होगा। बस, हानि भी हो सकती है, जरूरी नहीं है लाभ ही हो। मान लो अगर मैंने आपसे कहा किसी वस्तु को बेचने पर 10% की हानि हुई है, 10% का लॉस हुआ है, तो जरा मुझे बताना कि कितने में खरीदा गया, कितने में बेचा गया, उसका रेशियो क्या होगा, जल्दी से बताओ। तो आप कहेंगे सर 10% का जो भिन्न है ना वो है 10/100, तो 10 एकम 10, 10 धाम 100, तो अगर खरीदा गया 10 में तो 1 रुपए का नुकसान हो गया, लॉस, यानी कि मैं कोई भी चीज 10 में खरीद के लाऊं और बेचते टाइम 1 रुपए का नुकसान हो जाए, तो मैंने तो 10 से कम में बेचा होगा, हानि का मतलब है जितने में खरीद के लाए उससे कम में बेच रहा हूं, उससे कम में बेच रहा हूं। तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है कि नहीं। अब इसका यूज इस टाइप में क्या है सर, जरा देखते हैं। ये सवाल देखिए बच्चा, आराम से पढ़ो एक बार। वैसे आपको दो कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, एक कॉन्सेप्ट तो ये कि अगर दो क्रय मूल्य का मिश्रण कर रहे हो, दो कॉस्ट प्राइस का मिक्सचर कर रहे हो, तो मिश्रण का भी क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस लेना होगा, इस तरीके से गड़बड़ नहीं करनी है। पढ़ो सवाल को, आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा। कह रहा है एक व्यापारी ने एक प्रकार की चाय को 12 रुपए प्रति किलोग्राम
और दूसरे प्रकार की चाय को 28 रुपए पर केजी के हिसाब से खरीदा। कह रहा है वह उसने उन्हें मिलाया और मिश्रण को 32 रुपए पर किलोग्राम की दर से बेच दिया। थोड़ा संभल के, यहां उसने मिश्रण को 32 रुपए पर किलोग्राम की दर से बेचा है। मिश्रण का कॉस्ट प्राइस बोला उसने। अब कह रहा है यदि उसका लाभ प्रतिशत 28 है, यदि उसका लाभ प्रतिशत क्या है 28, तो वह दोनों प्रकार की चाय का अनुपात ज्ञात कीजिए। बताइए। अब अगर आप ऐसा कर रहे हो कि दो प्रकार की चाय है, एक 12 और एक 28, कह रहा है मिश्रण को उसने 32 रुपए के हिसाब से बेचा। आप अगर ऐसे करोगे तो बच्चे आप कर रहे हो गलती, क्योंकि आपने यहां तो जो चाय है उसका क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस लिया है, और जो 32 है वो मिश्रण का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको मिश्रण का कॉस्ट प्राइस, मिश्रण का क्रय मूल्य निकालना है। क्या करना है बच्चा, मिश्रण का क्रय मूल्य, मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस, मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस ये हमें चाहिए। अब उसने बोला है कि भैया उसे 28% का लाभ हुआ है। बच्चा 28% को जरा फ्रैक्शन में बदलो, भिन्न में बदलो। आप कहोगे सर 28/100, क्या बोलोगे 28/100, 4 सत्तू 28 और 4 से जाएगा 25 बार। यानी कि मैं कहूं अगर कि भैया अगर वो 25 में खरीद रहा है तो बेच कितने में रहा है, 25 में 7 जोड़ दो सर 32 में बेच रहा है। कि अगर उसने 25 में खरीदा तो 7 रुपए का लाभ, तो 25 और 7 32 में बेच रहा है। और सवाल ने क्या बोला, मिश्रण को कितने में बेचा उसने, मिश्रण को 32 में ही बेचा। तो 32 की वैल्यू 32, भाई बेचने वाला मूल्य तो 32 है ना मिश्रण का, और मिश्रण को उसने 32 में बेचा, तो एक यूनिट की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 25 यूनिट की वैल्यू 25 ही आ जाएगी। यानी कि मिश्रण का क्रय मूल्य कितना आ गया 25, और वही तो हमें चाहिए था। दोबारा समझो, सामने देखो सभी लोग कि भैया उसने मिश्रण को 32 रुपए में बेचा, लेकिन हमें क्या चाहिए था, मिश्रण का क्रय मूल्य, कितने में उसने मिश्रण को खरीदा है। तो बच्चे क्या करेंगे कि उसे 28% का लाभ हुआ, मैंने 28% को भिन्न में बदला 7/25। मैंने कहा अगर 25 में खरीदा तो 7 रुपए का लाभ 32 में बेचा होगा मिश्रण को, मिक्सचर को, लेकिन उसने तो 32 में बेचा। तो 32 यूनिट की वैल्यू 32, एक की वैल्यू 1, 25 की वैल्यू 25, यानी कि उसने मिश्रण को 25 रुपए में खरीदा है। अब आपका काम हो गया। अब आप एलिगेशन मेथड लगा दो, एक तरफ लिखो 12, एक तरफ लिखो 28, और बीच में मिश्रण में क्या लिखेंगे, मिश्रण में लिखेंगे 25। हो गया सवाल। 28 में से 25 गया 3, 25 में से 12 गया 13। क्या जवाब आया, 3 13। ये रहा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट है। ये पूरा का पूरा टाइप इसी के ऊपर है, पूरा का पूरा, और यहां से सवाल बनते हैं, ध्यान रखना। जैसे एक सवाल और दूं मैं आपको, ये सवाल देखिए, बताएंगे जरा इसका जवाब। बताइए। कई सारे क्वेश्चन हैं, 3-4 क्वेश्चन है, ये 3-4 सवाल हैं, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा सारे सवालों में। कह रहे उस अनुपात को ज्ञात करो जिसमें एक 192 रुपए पर किलोग्राम कीमत वाला मिश्रण को 150 रुपए प्रति किलोग्राम कीमत वाले मिश्रण के साथ इस तरह मिलाया जाए ताकि अंतिम मिश्रण को 194.4 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचा जाए। देखो उसने मिश्रण को, देखो इन दोनों मिश्रण को मिलाया,
192 और 150 वाले मिश्रण को मिलाया और जो मिश्रण हमें प्राप्त हुआ, जो मिक्सचर हमें प्राप्त हुआ, उसने उसे 194.4 रुपए पर किलोग्राम में बेचा। लेकिन हम अगर एलिगेशन मेथड लगाएंगे और अगर हम ऐसा कर रहे हैं 192 यहां लिखो, 150 यहां लिखो और मिश्रण में क्या लिख दो 194.4, तो हम गलत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां हमने मिश्रण का विक्रय मूल्य, बेचने वाला मूल्य लिख दिया। लेकिन अगर ये क्रय मूल्य, खरीदने वाले मूल्य हैं, तो मिश्रण का भी खरीदने वाला मूल्य ही चाहिए बच्चा हमें। वही तो असली खेल है। तो यहां मिश्रण का क्रय मूल्य हमें निकालना है। वो कह रहा है भैया उसे 20% का मुनाफा, मुनाफा यानी कि प्रॉफिट, लाभ। तो 20% का प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? 20/100, परसेंट को हटाया बटे 100, यानी कि 20 एकम 20, 20 पंजे 100। तो अगर उसने 5 में खरीदा तो 1 रुपए का लाभ, तो उसने बेचा कितने में होगा? उसने बेचा होगा 6 रुपए में। लेकिन सवाल ने क्या बोला? सवाल ने बोला कि भैया उसने तो मिश्रण को 194.4 में बेचा है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? बटे 6। 1 यूनिट की वैल्यू इतनी आ जाएगी। 6 से काटेंगे, 6 तिया 18, 1 6 दूनी 12, पॉइंट 6 चौक 24। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 32.4। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 32.4। तो 5 चौको 20, या पॉइंट हटाओ बटे 10 कर दो, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छिक्को 12, 2 दूनी 4, यानी कि 162। अब जो ये 162 आया है, ये क्या है? मिश्रण का क्रय मूल्य, मिश्रण का कॉस्ट प्राइस। वही तो आपको चाहिए। लगा दो एलिगेशन, एक तरफ 192 लिखो, एक तरफ 150, ये दोनों, और मिश्रण का 162। बड़े में से छोटा घटाना है। ये घटाएंगे 0, 19 में से 16 गया 3, ये घटाएंगे तो कितना आ गया 12। तो 6 से कटेगा 6 दूनी 12 और 6 पंजू 30। क्या रेशियो आ गया बच्चा? 2:5 का आपका जवाब है ऑप्शन नंबर ए। देखो फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छे क्वेश्चन है ये। आगे चलूं क्या? बताइए। अगला क्वेश्चन करने के लिए तैयार है आप लोग? सेम क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन की डिजिट अलग है, बाकी सवाल सेम है। ये देखिए एक बार। सवाल है 56 रुपए पर केजी या प्रति किलोग्राम। देखो ये क्रय मूल्य है कि 1 किलोग्राम का मूल्य कितना है? 56 रुपए। सवाल की नस नस में घुसना है। अगर सवाल को रटोगे कि इस तरह का दिखने वाला सवाल ऐसे होगा, ये टाइप का वैसे होगा, तो मैं फिर कह रहा हूं फंस जाओगे। मैं कितना भी कोशिश करके कितना भी अच्छा पढ़ा लूं, फंस जाओगे जब तक सवाल को रटते रहोगे। नए सवाल को पढ़ने की स्किल डेवलप करो अपने अंदर। वो डर निकालो कि नया सवाल हमसे होगा ही नहीं, क्योंकि सर ने वो तरीका पढ़ाया नहीं, सर ने वो सवाल पढ़ाया नहीं। मैथ्स में मैं कह रहा हूं, अगर मैं तुम्हें 10 साल भी मैथ्स पढ़ा दूं ना, एक ही चैप्टर 10 साल पढ़ा दूं, 11वें साल में नए क्वेश्चन बन जाएंगे जो मैं पिछले 10 साल में नहीं पढ़ा पाऊंगा। तो मैथ्स में तो 1 मिनट में नया क्वेश्चन बन जाता है, 1 मिनट में लैंग्वेज चेंज हो सकती है। तो एग्जाम में जब भी आप बैठते हो तो आपको वो लैंग्वेज के क्वेश्चन नहीं दिखते जो क्लास में आपको पढ़ाए गए। हाँ, पैटर्न, तरीका और वो चीजें सारी वहां पर लगती हैं, लेकिन क्वेश्चन की, भाई मैंने यहां पे राम नाम से कोई क्वेश्चन पढ़ाया, वहां श्याम नाम से आ जाएगा, लैंग्वेज चेंज हो गई। तो आप लैंग्वेज को पढ़ना सीखो, वो ज्यादा आपको इफेक्टिव दिखेगी आपके एग्जाम में। तो कह रहा है कि 56 रुपए प्रति किलोग्राम, प्रति किलोग्राम यानी कि 1 किलोग्राम का मूल्य कितना? 56 रुपए, यानी कि ये कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य है। कह रहा है ऐसा 20 किलोग्राम चावल है। आप दुकान पे गए, आपने पूछा भाई चावल का भाव कितना है? वो कहने लग गया 1 किलोग्राम 56 रुपए का है।
तो उसने भाव बताया, चावल का रेट बताया, आपने कहा एक काम करो 20 किलो चावल दे दो, तो ये उसकी मात्रा है जितना चावल आपने खरीदा, और ये उसका क्रय मूल्य। ये क्या है? उसका क्रय मूल्य। आगे कह रहा है उसने 36 रुपए पर किलोग्राम की कीमत वाले चावल में कितनी मात्रा में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 48 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पे बेचकर, यहां पर क्या करा, फिर से पढ़ो, मिश्रण को 48 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचकर, मिश्रण का क्रय मूल्य नहीं, विक्रय मूल्य, बेचने वाला मूल्य दिया हुआ है कि मिश्रण को 48 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचकर वो 20% का लाभ कमाना चाहता है। आपको दो तरह के चावल का क्रय मूल्य, दो तरह के राइस का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, एक का 56 रुपए पर किलोग्राम, दूसरे का 36 रुपए पर किलोग्राम। 56 और 36 वाला आपस में मिलाया और यहां से जो मिश्रण, जो मिक्सचर तैयार हुआ ना दोनों चावल को मिलाने के बाद, उसने 48 रुपए में बेचा है। भाई हमें अगर एलिगेशन मेथड लगाना है ना, तो हमें मिश्रण का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस चाहिए, और वो तो निकालना हमने दो सवालों में सीख लिया कि भैया उसे लाभ कितने का हुआ, 20% का। बच्चे 20% का भिन्न कितना होता है, 20/100, यानी कि 1/5। ठीक है, तो अगर उसने 5 में खरीदा तो 1 रुपए का लाभ, उसने बेचा कितने में, 6 में। कितने में बेचा उसने, 6 में। तो सवाल कहता है उसने तो 48 रुपए में बेचा है मिश्रण को, तो क्या मैं कह सकता हूं 6 यूनिट की वैल्यू 48 है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 48/6, 6 8 48, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 40। यानी कि मिश्रण को उसने 40 रुपए में खरीदा है। मिश्रण का ही कॉस्ट प्राइस, मिश्रण का ही क्रय मूल्य हमको चाहिए। अब एलिगेशन लगा दो, दो तरह के चावल हैं, एक की कीमत 56, दूसरे की कीमत 36, और मिश्रण की कीमत कितनी हो गई, 40। तो जरा नीचे रेशियो बताना क्या बनेगा, नीचे का रेशियो बताओ जल्दी से क्या बनेगा। आप कहेंगे 40 में से 36 गया 4, और 56 में से 40 गया 16। क्या रेशियो बन गया, 1:4 = 16। नीचे जो रेशियो बना है ना, ये वजन यानी कि वेट का रेशियो बना है। ये किसका रेशियो बना है, वेट का, वजन का। यानी कि जिस चावल की कीमत 56 रुपए थी, उसका वजन अगर 1 यूनिट है, तो जिस चावल की कीमत 36 रुपए है, उसका वजन 4 यूनिट है। तो 56 वाले का वजन कितना दे रखा है, 20 किलो। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 20 किलो। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 × 20, यानी कि 80 किलो। और यही आपसे पूछा है, यही तो आपसे पूछा है कि 36 रुपए पर किलोग्राम वाली कीमत वाले कितनी मात्रा में मिलाया जाए, कितनी मात्रा में, यानी कि वो चावल जिसकी कीमत 36 रुपए है, उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो जो चावल 36 रुपए है, उसकी मात्रा 80 किलोग्राम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बच्चा, 80 केजी होनी चाहिए। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ें क्या, नेक्स्ट एक और सवाल है, इसे देखिए। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, मैं फिर कह रहा हूं यहां से सवाल बनता है, ये लेवल अच्छा है, टफ नहीं है। टफ कुछ भी नहीं होता यार, आपसे अगर नहीं हुआ सवाल एक बार में करने से तो टफ हो गया वो। कैसी डेफिनेशन है तुम्हारी टफ और इजी की, बताओ। मैंने कोई क्वेश्चन दिया कि 10 20 15 एलिगेशन लगाओ, उसे आप कहोगे आसान है सर, क्योंकि आपने उसे कर लिया। मैंने कोई क्वेश्चन दिया, आपका दिमाग लगा उसमें, थोड़ा सा दिमाग लगने के बाद समझ में आया, वो टफ है। इजी इजी करा दूं, बताओ, जो तुमसे हो जाए, जिन्हें पढ़ के तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आए, जिनके आंसर तुम मुझसे पहले दे दो, वही करा दूं, करा के निकल जाऊं भाई। बाकी टफ आए, मॉडरेट आए, अच्छे लेवल का क्वेश्चन आए, तुम देखते रहना, मेरा काम हो गया, सिलेबस करा दूंगा आसान आसान करा के। बताओ भाई, मुझे थोड़ी एग्जाम देना है। तो ये टफ और इजी मत बोला करो, वो डेफिनेशन अपने दिमाग से निकाल ही दो, आपके पास अभी टाइम है, तो सीखो बस चीजों को।
हर चीज को देखकर कमेंट में टफ है, बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है मत किया करो। यही नेगेटिविटी चीजें हैं जो आपके दिमाग में बैठ जाती हैं और फिर आपको पढ़ने नहीं देती हैं कि यार वो मत पढ़ो, वो बहुत टफ है। वो आपके दिमाग में ना एक घेरा बना लेती है, ये टफ और आसान वाली जो थ्योरी है निकाल दो। कुछ टफ हार्ड नहीं होता, सर समझाएंगे, एक क्वेश्चन नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, मैं बार बार प्रैक्टिस करूंगा, हो जाएगा। फिर किस चीज का टफ? तो ये टफ मत बोला करो। कह रहा 6 रुपए पर किलो वाली कितनी चीनी, यानी कि एक चीनी है जिसका मूल्य कितना है 6 रुपए पर किलो, 1 किलो का मूल्य 6 रुपए। कह रहा ऐसी कितनी चीनी मुझे चाहिए, कह रहा 4.4 रुपए पर किलो वाली 86 किलो चीनी में मिलाई जाए। दो तरह की चीनी है, एक का रेट है 6 रुपए 1 किलो और दूसरे का रेट है 4.4 रुपए 1 किलो का। दोनों तरह की चीनी को मिलाया। अब जो 4.4 रुपए वाली चीनी है वो 86 किलो 86 केजी है, और जो 6 रुपए वाली चीनी है उसका पूछा है कितनी वजन है, उसका कितना वेट है। कह रहा दोनों को आपस में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 6 रुपए पर किलो में बेचकर, अगेन यहां मिश्रण का उसने विक्रय मूल्य यानी कि बेचने वाला मूल्य दिया हुआ है कि मिश्रण को 6 रुपए पर केजी में बेचकर भाई साहब को 20% का लाभ हुआ है। आपको अगेन क्या चाहिए, मिश्रण का कॉस्ट प्राइस, मिश्रण का क्रय मूल्य चाहिए। क्या चाहिए बच्चा, मिश्रण का क्रय मूल्य। प्रॉफिट कितना हुआ उसे 20% का, 20% का मतलब 1/5 लिख दूं डायरेक्ट। अब तो अगर उसने 5 में खरीदा तो 1 रुपए का लाभ उसने बेचा होगा 6 में। किस में बेचा होगा, 6 में। और सवाल कहता है मिश्रण को तो 6 में बेचा है, तो 6 का मतलब 6, 1 यूनिट का मतलब 1, तो 5 का मतलब कितना हो जाएगा 5, 5 का मतलब कितना हो जाएगा 5, यानी कि मिश्रण को उसने 5 में खरीदा है, मिश्रण को उसने 5 में खरीदा है। एलिगेशन लगा दो, एक 6, दूसरे का रेट 4.4 और मिश्रण का कितना निकाला हमने 5। बड़े में से छोटा घटाओ, 5 में से 4.4 गया 0.6। देखो मैंने आपको जब रेशियो की पहली क्लास कराई याद करो, मैंने कहा इधर से पॉइंट हटाओ, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, इधर एक जीरो लगा दो। बताया होगा मैंने आपको कि इधर से डेसिमल हटाओ, डेसिमल के बाद एक अंक, उधर एक जीरो लगा दो। तो आप कहोगे 2 तिया 6, 2 पंजू 10। नीचे जो रेशियो आया ये वजन का आया है। किसका रेशियो है, वेट का रेशियो है कि अगर 6 रुपए किलो वाली 3 यूनिट तो 4.4 वाली 5 यूनिट। और सवाल कहता है 4.4 वाली तो 86 किलो है, 86 किलो, तो 5 यूनिट का मतलब कितना 86 किलो। 1 यूनिट का मतलब कितना होगा, 5 एकम 5, 3, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10। तो भैया 3 यूनिट का मतलब होगा 3 गुणा 17.2, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3 और 2 5, तो 51.6 केजी। आपका जवाब है ऑप्शन नंबर सी। क्या जवाब है आपका, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। चले भाई, चलो तो ये टाइप अच्छा, इसको बढ़ाते हैं आगे। नहीं, एक क्वेश्चन और है इसमें, ये सवाल और है, इसे और करिए। फिर अगले टाइप पे चलते हैं। कह रहा है एक विक्रेता दो प्रकार की दाल को क्रमशः 10 रुपए प्रति किलोग्राम और 22 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से मिलाता है। दोनों का रेट है, एक का रेट 10, एक का रेट 22। कह रहा है 10 रुपए प्रति किलोग्राम की 10 रुपए प्रति किलोग्राम को किस अनुपात में 22 रुपए के साथ मिलाए ताकि 12 रुपए प्रति किलोग्राम वाला मिश्रण मिले। अब यहां 12 रुपए प्रति किलोग्राम विक्रय सेलिंग प्राइस नहीं है, ये तो आसान है। वो कह रहा है ताकि 12 रुपए पर किलोग्राम वाला मिश्रण, यानी कि ये 12 जो है ना, ये मिश्रण का क्रय मूल्य है।
सर आपको कैसे पता चला? भैया अगर ये विक्रय मूल्य होता तो वो बोलता कि मिश्रण को 12 रुपए पर किलोग्राम में बेचा गया है, वो बोलता साफ साफ आपसे। उसने बोल दिया कि मिश्रण जो है वो 12 रुपए पर केजी का मिला है, दैट्स ऑल। ओके, अब लगाओ दिमाग। दो प्रकार की दाल है, एक 10 एक 22, और मिश्रण कितना है 12। तो 12 में से 10 गया 2, और 22 में से 12 गया 10। तो 2 एकम 2, 2 पंजू 10। तो किस रेशियो में मिलाया है बच्चा? 5:1 की रेशियो में मिलाया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। हो गया सभी का? ये कैसे बंद हो गया? कुछ क्या हो? चलो ठीक है, हो गया ये टाइप। अब मैं आपको लेकर चलता हूं टाइप थर्ड के पास। टाइप थर्ड भी थोड़ा थोड़ा इसी के जैसे दिखने वाला है। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि हमें लाभ परसेंट दिया हुआ था। देखो, हमें क्या दिया हुआ था? लाभ दिया हुआ था, लाभ प्रतिशत दिया हुआ था। लेकिन अब हुआ था, अभी तक, अभी तक, अभी तक जो हमने टाइप पढ़ा उसमें हमें लाभ परसेंट दिया हुआ था। तो हम क्या कर रहे थे? उस लाभ प्रतिशत से हम लोग मिश्रण का क्रय मूल्य, मिश्रण का कॉस्ट प्राइस निकाल रहे थे। यस और नो? कि भैया उस लाभ परसेंट को भिन्न में बदला और हमने मिश्रण का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस निकाला और लगा दिया एलिगेशन मेथड, लगा दिया एलिगेशन मेथड। यस। अब जो टाइप में आपको, देखो मैंने आपको शुरू में बोला था मिक्सर एंड एलिगेशन के शुरू में ही कि मिक्सर एंड एलिगेशन मेथड आसान है, लेकिन इस चैप्टर की लैंग्वेज, इस चैप्टर की जो भाषा है ना, वो थोड़ी सी आपको परेशान कर सकती है। तो जो बच्चे शुरू में थे वो अब थोड़ा सा फील कर रहे होंगे कि इसकी लैंग्वेज के ऊपर आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, लैंग्वेज को पढ़ के समझ के करना होगा। और याद करो, मैंने शुरू में बोला था कि लैंग्वेज में थोड़े थोड़े चेंजेस करता रहेगा और सवाल वहीं पर पूरा का पूरा टाइप चेंज हो जाएगा। अब ये अपना रंग दिखाना शुरू कर रहा है, तो टफ बिल्कुल भी नहीं है। फिर मैं कहूंगा आप रेगुलर जितना भी मैं आपको पढ़ाऊं, हालांकि मिक्सचर एंड एलिगेशन 2 क्लास का चैप्टर है, बस केवल 2 क्लास का, 2 ढाई घंटे का, लेकिन मैंने इसको फिर भी 4 क्लास में करा रहा हूं मैं। उसका रीजन यही है कि अगर मैं इसे 2 क्लास में कराऊंगा, आपके सर के ऊपर से ऐसा बाउंस मारेगा कि आप कहोगे कि यार ये चैप्टर हमसे नहीं होगा, और एग्जाम तक आप इसी के डर में घुसे रहोगे कि मिक्सर एंड एलिगेशन सवाल ना आ जाए, ना आ जाए, ना आ जाए। 4 क्लास में कराने का फोकस है मेरा कि आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस, मैक्सिमम प्रैक्टिस मैं करा दूं, तो ताकि आपके दिमाग में ये क्लैरिटी रहे कि यार इतनी सारी प्रैक्टिस सर ने कराई, उसका भी अगर हमने 1-2 बार प्रैक्टिस कर लिया तो चैप्टर तो आसान है। यही रीजन है मेरा 4 क्लास में कराने का। तो अभी तक आपने पढ़ा कि लाभ परसेंट दिया हुआ था, मिश्रण का क्रय मूल्य हम निकाल रहे थे। अब के टाइप में लाभ परसेंट नहीं देगा, मिश्रण का विक्रय मूल्य तो देगा कि मिश्रण को इतने में बेचा, लेकिन लाभ परसेंट नहीं देगा। तो फिर कैसे करेंगे सर? फिर तो मिश्रण मेथड लगा ही नहीं पाएंगे हम। जरा देखते हैं, जरा देखते हैं सवाल को पढ़ के। देखिए एक बार, देखिए जरा इसको, क्या होता है। कह रहा है 18 रुपए प्रति किलोग्राम वाले 5 किलोग्राम गेहूं को 2 किलोग्राम, नहीं ये क्वेश्चन वो नहीं है, ये तो पिछले टाइप का बन गया। अरे ये तो इसी टाइप का क्वेश्चन आ गया जो हमने अभी अभी किया। ये तो यही है जो हमने अभी अभी किया था, ये 12-22 वाला, ये तो सेम है। इसको जल्दी से करो, फिर आगे चलते हैं अगले टाइप पे। ये उसी टाइप का इसमें आ गया। जल्दी से इसका आंसर बता दो मुझे, ये तो पिछला टाइप का ही है जो अभी लास्ट में कराया था क्वेश्चन। सवाल है 18 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाला 5 किलोग्राम गेहूं है, अन्य प्रकार के 2 किलोग्राम गेहूं में मिलाना है ताकि 20 रुपए प्रति किलोग्राम वाला मिश्रण प्राप्त हो।
यहां पर 20 रुपए प्रति किलोग्राम वाला क्या है, मिक्सचर हमें मिला है। कह रहा है बताओ जो महंगा वाला गेहूं है उसका मूल्य कितना होगा। लेट्स सी देखते हैं कि भाई एक है जिसका मूल्य 18 रुपए है और दूसरे वाला पता नहीं कितना है। ये 5 किलोग्राम जो है ये इस 18 वाले का वजन है और जो ये 2 किलोग्राम है ये दूसरे वाले का वजन है। 2 किलोग्राम अन्य प्रकार का गेहूं जिसकी कीमत हमें नहीं दी हुई और उसी की ही कीमत हमसे पूछ रहा है कि महंगे वाले का मूल्य बताओ। यहां पर उसने क्या बोला कि 2 प्रकार के गेहूं है, एक का रेट है 18 रुपए, ऐसा 5 किलोग्राम गेहूं लो। दूसरे प्रकार का रेट नहीं पता, ऐसा 2 किलोग्राम लो और मिला दो आपस में और मिश्रण का मूल्य हो गया 20। ये उसने बोला। तो एक की कीमत 18, दूसरे की नहीं दी और मिश्रण की कीमत दे दी हमें 20। और नीचे जो रेशियो हमें दिया होता है वो वजन का यानी कि वेट का होता है और वजन हमें दिया हुआ है। 18 वाले का वजन 5 किलोग्राम और दूसरे का वजन कितना है, 2 किलोग्राम। क्या आप ये वैल्यू निकाल सकते हो? सुनो फिर से, देखो, 2 प्रकार के गेहूं, 2 प्रकार के वीट हैं। एक 18 रुपए रेट है जिसका, ऐसा 5 किलोग्राम गेहूं लेना है। दूसरे प्रकार का रेट नहीं दिया हुआ, 2 किलोग्राम उठाना है और दोनों को आपस में मिलाना है और मिश्रण का मूल्य हो जाएगा 20 रुपए पर केजी। कह रहा है बताओ वो दूसरे प्रकार का जो गेहूं है उसका रेट, उसकी कीमत क्या होगी, यानी कि हमें यहां तक पहुंचना है। एक तरफ 18, दूसरे वाले की कीमत नहीं पता, मिश्रण की कीमत बीच में रखी जाती है जो कि 20 दे रखी है और नीचे का रेशियो वेट का होता है 5 और 2 हमें दिया हुआ है सवाल में। कैसे पहुंचे वहां तक बताइए। देखो मैं आपको पहले अलग से अब एक दो प्रैक्टिस करा देता हूं, इस तरह की मैंने आपको नहीं बताई है। मैं अगर यहां पर 15 ले रहा हूं, यहां पर पता नहीं क्या ले रहा हूं, यहां पर मैंने ले लिया 18 और नीचे का रेशियो मैं आपको दे रहा हूं 5 और 6 और ये वाली वैल्यू मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो अगर इस तरह की आपको वैल्यू दे रखी है तो तरीका क्या है यहां तक पहुंचने का, जरा समझना। आप पहले ये रेशियो बताओ, 18 में से 15 बड़े में से छोटा घटाया जाता है, 3 यूनिट आएगा, आएगा कि नहीं बोलो। यहां पर मैंने जब बड़े में से छोटा घटाया मुझे मिला 3 यूनिट, तो क्या बच्चा मैं ये कह सकता हूं कि 3 यूनिट की वैल्यू 6 के बराबर होगी। भाई ये जो 5 और 6 रेशियो है ये वजन का है और जो यहां से आप बड़े में से छोटा घटाते हो वो भी तो एक अनुपात बन के आएगा। तो मैं कहूंगा इस 3 यूनिट की वैल्यू 6 के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, 6/3 यानी कि 2 के बराबर। तो 5 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, 5 गुणा 2 यानी कि 10 के बराबर। अब याद करो कल की क्लास को, जहां पर मैंने एक बात बोली थी कि बीच वाली जो मिश्रण की वैल्यू होती है इससे एक बड़ी होती है तो दूसरी वाली छोटी होती है, या फिर अगर एक छोटी है तो दूसरे वाली क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। अगर यहां पर 18 से छोटी है 15 तो दूसरे वाली क्या होगी, 18 से बड़ी होनी चाहिए। तो 18 से बड़ी यानी कि 18 में ये वाली 10 जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। अभी थोड़ा सा बाउंस किया होगा, थोड़ा सा बाउंस किया होगा। मैं एक और एग्जांपल आपसे पूछता हूं, एक और एग्जांपल। अगर मैं यहां पर लेता हूं 17, यहां पर पता नहीं क्या ले लिया मैंने, यहां पर ले लिया 15, नीचे का रेशियो मैं ले रहा हूं 7:8 और मैं आपसे कह रहा हूं बताओ ये वैल्यू क्या होगी। जल्दी से बताओ, कोशिश करो खुद से, जहां तक भी कर पाओ, जितना भी कर पाओ जल्दी से करके मुझे बताओ, खुद से ट्राई करो। ये रेशियो मैंने दे दिया आपको नीचे वजन का, ये वैल्यू गायब कर दी, बीच वाली मिश्रण की दे दी, ये दे दी। बताइए जल्दी से। तो आप कहेंगे कि सर सबसे पहले क्या करेंगे, बड़े में से छोटा, 17 में से 15 गया 2,
है ना। तो 2 यूनिट की वैल्यू 8 के बराबर है। 1 यूनिट कितना हो जाएगा 8/2, दैट इज 4। तो 7 यूनिट कितना हो जाएगा 7 गुणा 4, दैट इज 28। अब आप देखो 15 से एक बड़ा है तो दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा छोटा होना चाहिए। अगर एक 15 से बड़ा है तो दूसरा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। आप लोग शायद गलत कर गए हो। मैं बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा नहीं ले रहा हूं, मैं तो अपनी तरफ से मैंने सवाल बनाया आपके लिए। अब देखो अगर ये 15 से बड़ा है तो दूसरे वाले को आप 43 कह रहे हो, 43 कह रहे हो, क्यों भैया? फिर तो दोनों बड़े हो गए 15 से। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? नहीं। अगर एक 15 से बड़ा है तो दूसरा क्या होना चाहिए, 15 से छोटा। और 15 से छोटा यानी कि 15 में से घटाना पड़ेगा कितना, 28 घटाना पड़ेगा। तो यानी कि -13। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, -13, -13। किसी ने माइनस बोला ही नहीं, पता नहीं क्यों डर रहे हो -13 बोलने से आप लोग। भाई ये मैंने एग्जैक्ट डेटा नहीं लिया है किसी भी क्वेश्चन से, मैं तो जस्ट आपको समझा रहा हूं चीजें कि वैल्यू कैसे अननोन वैल्यू निकाली जाती है, वो समझा रहा हूं मैं। ये मत कहना सर माइनस की वैल्यू कैसे हो सकती है, माइनस का क्रय मूल्य है, वो इतना दिमाग लगाओ ही मत तुम। बस ये सोचो कि एक वैल्यू अगर बड़ी है तो दूसरी छोटी रहनी है। तो 15 में से घटाना है जो यहां पर वैल्यू आई है, 15 - 28 दैट इज -13। अब अगर बीच वाली वैल्यू गायब कर दे, इन केस अगर बीच वाली वैल्यू गायब कर दे, मान लो मैंने यहां पे लिया 10, मैंने लिया 12 या मैंने लिया 15, और बीच वाली वैल्यू गायब कर दे और ये रेशियो दे दे आपको 3:2 का, 3:2 का रेशियो दे दिया और ये मिश्रण की वैल्यू गायब कर दी। अब आप मिश्रण की वैल्यू कैसे निकालोगे बताइए? अब आप मिक्सचर की वैल्यू कैसे निकालोगे बच्चा? इसका भी एक तरीका होता है, समझना। क्या तरीका है बीच वाली वैल्यू निकालने का? सुनो, मिश्रण की वैल्यू निकालने का एक तरीका क्या है, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करो और इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करो। बताओ जल्दी से क्या होगा भाई? 10 गुणा 3 प्लस करना है 15 गुणा 2, 15 गुणा 2, और बटे करना है जो रेशियो हमें दिया हुआ है उसका योग। ये आपका आंसर आएगा। ये तरीका होता है मिश्रण की वैल्यू निकालने का, अगर ऊपर के रेट और नीचे का रेशियो दिया गया हो तो। ऊपर का रेट और नीचे का रेशियो, नीचे का अनुपात दिया गया हो तो हम लोग इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो कैसे करेंगे भाई? 10 तिया 30 प्लस 15 दूनी 30 बटे 3 में 2 जोड़ेंगे 5, कितना आ जाएगा? 30 और 30 60 बटे 5, कितना आ गया? 12। तो मिश्रण की कीमत कितनी आ गई? मिश्रण की कीमत आ गई 12। एक और दूं एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देता हूं, चलो जल्दी से बताना उसको कैसे करेंगे। यहां पे मैंने 18 ले लिया, यहां पर 20 ले लिया और ये 1:1 के रेशियो में आपको रेशियो दे दिया। जल्दी से मिश्रण की वैल्यू बता दो क्या होगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मिक्सचर? फिर सवाल पे चलते हैं, बताएंगे बच्चे जल्दी से। क्या करेंगे? इन दोनों की गुणा 18 एकम 18, इन दोनों की गुणा 20 एकम 20, तो 18 एकम 18 20 एकम 20 जोड़ दो और डिवाइड बाई दोनों रेशियो को जोड़कर, एक और एक 2, कितना आएगा? 38/2, ये आ गया 19। तो मिश्रण की वैल्यू कितनी आ गई? 19 आ गई, 19 आ गई। चले, चलो सवाल पे चलते हैं अब। कहां गया क्वेश्चन? यही है ना, ये रहा। हाँ, क्या ये वैल्यू तक पहुंच सकते हो आप? बताओ इस वैल्यू तक कैसे पहुंचा जा सकता है? बड़े में से छोटा घटाओ। आप कहेंगे 20 में से 18 गया 2, तो 2 यूनिट की वैल्यू 2, 1 यूनिट की वैल्यू 1, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 5। अब आप देखो 20 से एक छोटा है तो दूसरा क्या होगा? बड़ा होगा। तो 20 में जोड़ना पड़ेगा ये वैल्यू,
तो कितना आ जाएगा 25। क्या आपका जवाब ऑप्शन बी बिल्कुल सही है सभी का? ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि ये वैल्यू अगर गायब हो या फिर अगर बीच वाली वैल्यू गायब हो तो किस तरीके से आपको करना है क्वेश्चन। चलिए आते हैं टाइप नंबर थर्ड के पास, और टाइप नंबर थर्ड में आपको पहला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। ये जो बीच वाली वैल्यू गायब है ना, बीच वाली वैल्यू, तो नीचे का रेशियो दिया है, ऊपर की वैल्यू दी हुई है, बीच वाली गायब है, उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है ये। पिछला टाइप जो हमने किया उसमें हमें लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ था, उससे हम क्या कर रहे थे, मिश्रण का क्रय मूल्य, मिश्रण का कॉस्ट प्राइस निकाल रहे थे, मिश्रण का कॉस्ट प्राइस निकाल रहे थे। लेकिन यहां सवाल बिल्कुल सेम पिछले टाइप जैसा ही है, लेकिन परसेंट नहीं दिया हुआ, परसेंट नहीं दिया हुआ बच्चे। यहां उसने बोला एक व्यापारी 140 रुपए प्रति किलोग्राम के 235 किलोग्राम चावल, ये कीमत है 140, और ऐसा उसने 235 किलोग्राम चावल उठाया। कह रहा है मिश्रण 140 रुपए प्रति किलोग्राम अन्य प्रकार के 245 किलोग्राम चावल, 245 किलोग्राम चावल के साथ मिलाता है, तो मिश्रण को 168 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचता है। यहां पर मिश्रण का उसने क्या दिया हुआ है, मिश्रण का क्रय मूल्य दे दिया, और विक्रय मूल्य। कह रहा है बताओ उसका प्रॉफिट परसेंट कितना है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है, यह आपसे पूछा है। बताइए जल्दी से। अब यहां पर हमें मिश्रण का क्रय मूल्य कैसे निकालें भैया, मिश्रण का कॉस्ट प्राइस कैसे निकालें, हम तो फंस गए, हम तो यहां पर फंस गए जी। क्या करें फिर ये एलिगेशन मेथड से नहीं होगा। अब क्या होगा, ये देखो एलिगेशन मेथड से कब होता, जब यहां पर हमें कोई लाभ प्रतिशत दिया होता, तो हम क्या करते, इसका यूज करके हम मिश्रण का क्रय मूल्य निकाल देते और फिर हम एलिगेशन मेथड लगाते। लेकिन हमें तो उसने बोल दिया कि मिश्रण को 168 रुपए पर किलोग्राम में बेच दिया भैया, नहीं पता कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ, वो तो पूछा है इसने। अब इसको हम एलिगेशन से नहीं जाएंगे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले वजन का रेशियो बताओ, वजन का रेशियो कितना है, सभी लोग बताएंगे वजन का रेशियो। भाई वजन पहले का कितना है 235, 235, और दूसरे का वजन कितना है, ऐसा उसने 100 सबसे वजन नहीं, सबसे पहले हम कुल क्रय मूल्य निकालेंगे, कुल क्रय मूल्य, या फिर वो थोड़ा टफ हो जाएगा ना, आप इसीलिए वजन का रेशियो बताओ मुझे। वजन का रेशियो पहला 235 किलोग्राम है और दूसरे वाला 245 किलोग्राम है। देखो मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं, मैं क्यों वजन का रेशियो बना रहा हूं, समझना बात को। आपको पता है कि एक व्यापारी 140 रुपए प्रति किलोग्राम वाले 235 किलोग्राम चावल खरीदता है। अगर मैं आपसे पूछूं कितना खर्चा हुआ उसका टोटल, इन 140 किलोग्राम चावल को खरीद 235 किलोग्राम चावल खरीदने में उसका खर्चा कितना हुआ, तो आप कहेंगे सर 235 गुणा 140 कर दो, 235 गुणा 140 कर दो सर, ऐसे ही बोलोगे ना आप, तो ये थोड़ी सी कैलकुलेटिव हो जाएंगी ना चीजें, थोड़ी सी कैलकुलेटिव हो जाएंगी चीजें। तो फिर मैं कहूंगा उसने 140 रुपए के हिसाब से 245 किलोग्राम चावल खरीदे, 245 किलोग्राम चावल खरीदे, तो फिर मैं कहूंगा कितना खर्चा हुआ, फिर आप गुणा करोगे, फिर आप गुणा करोगे, तो और ज्यादा कैलकुलेटिव। तो इससे बेहतर है आप वजन का रेशियो ले लो, 5 चौको 20, 3 5 सत्ते 35, 5 चौको 20, 5 नाम 45, 47 और 49। इस वाले की कीमत कितनी है, इस वाले वजन की कीमत कितनी है, 140 रुपए कीमत। आप कहेंगे सर 140 रुपए, और इस वाले की कीमत भी 140 रुपए है। तो अब आप देख लो कुल क्रय मूल्य, कुल खर्चा उसका कितना हुआ है, तो आप गुणा करोगे। आप ऐसे सोचो
कि 140 रुपए की कीमत से उसने 47 किलो चावल खरीदे और 140 की कीमत से 49 किलो चावल खरीदे, तो कुल खर्चा उसका कितना हुआ? आप मल्टीप्लाई करोगे, 0 14 सत्ते 98, हासिल का 9, 14 चौका 56, 56 और 9 63, 56 और 9 65, सॉरी 65। यहां पर कुल खर्चा कितना हुआ? 0 14 निम्मा 126, हासिल के 12, 14 चौका 56 और 12 कितना होता है? 68। तो कुल खर्चा कितना हुआ? आप जोड़ेंगे इसको, आप कहेंगे 0 8 6 14, हासिल का 1, 8 5 13 और 1 14, हासिल का 1, 6 और 6 12 और 1 13। ये उसका कुल क्रय मूल्य हो गया। क्या हो गया बच्चा? उसका कुल कॉस्ट प्राइस। क्या है? कुल क्रय मूल्य। अब अगर मैं बात करूं उसका विक्रय मूल्य कितना है, उसने बेचा कितने में है, कीमत कितनी है भैया जरा उसकी बताना। 168 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से उसने बेचा है। 168 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से। अभी मैं एक चीज और बताऊंगा आपको, रुकना अभी। 168 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा है, तो कुल वजन कितना है? कुल वजन आप कहेंगे 9 और 7 16, 4 4 8 और 1 9, कुल 96 किलो वजन है। और पूरे 96 के 96 को उसने 168 के हिसाब से बेचा। आप कहेंगे सर ये तो बड़ी भारी कैलकुलेशन हो रही है। बहुत भारी कैलकुलेशन है कि नहीं? आप सोचो खुद। भैया यहां पर क्रय मूल्य निकाला, फिर इनकी गुणा करके बड़ी सी संख्या निकालोगे, फिर देखोगे कितना लाभ है। तो यह तरीका मैंने जानबूझ के आपको इस तरीके से कराया ताकि आपको थोड़ा सा एहसास हो कि चीजें जानबूझकर भी कैलकुलेटिव बनाई जा सकती हैं। लेकिन मैं ये सब रफ कर रहा हूं, कोई जरूरत नहीं है आपको इसकी। आप, हमारी कमी थोड़ी सी रह जाती है कि हम सवाल को पढ़ के ना और लग जाते हैं उसमें, घोड़े खच्चर की तरह लग जाते हैं उसको सॉल्व करने। भाई सवाल को पढ़ के पहले थोड़ा सोचो इसके बारे में कि क्या इसमें हो सकता है। आप एक बार पढ़ो कि भैया 140 रुपए के हिसाब से 235 किलोग्राम खरीदा, 140 के ही हिसाब से 245 खरीदा, क्या उसका रेट चेंज हुआ? क्या उसका रेट चेंज हुआ? भाई मैं एक दुकान पे गया, मैंने कहा भाई साहब मुझे 5 किलो सेब दे दो, क्या रेट है? उसने कहा 200 रुपए किलो है। ठीक है, मैंने 5 किलो सेब ले लिए। मैं दूसरी दुकान पे गया, मैंने कहा भाई 10 किलो सेब दे दो, क्या रेट है? उसने कहा भाई मेरे पास भी 200 रुपए किलो के सेब हैं। अब मैंने उससे 10 किलो लिया, इससे 5 किलो लिया, भाई रेट तो 200 रुपए ही था, रेट थोड़ी बदला। तो अगर रेट नहीं बदला तो उसका क्रय मूल्य कितना है? टोटल क्रय मूल्य 140 रुपए ही है। भाई उसका क्रय मूल्य तो 140 रहेगा, चाहे वो 1000 किलो चावल खरीदे, चाहे वो 10,000 खरीदे। उसने अगर 140 के रेट से 235 किलोग्राम और 140 के रेट से 245 खरीदा, रेट तो बदला ही नहीं उसका। तो रेट अगर नहीं बदला तो क्रय मूल्य तो 140 ही रह गया उसका। और विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य 168 है। अब कोई सी चीज 140 में खरीदकर 168 में बेची गई, 140 में खरीदकर 168 में बेची गई, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहां उसका प्रॉफिट लाभ कितना हुआ है? सर 168 में से 140 घटा दो, 28 रुपए का लाभ है। आपने क्या किया? 168 माइनस 140, 28 रुपए का लाभ। और अगर हमें लाभ प्रतिशत में बताना है तो आपको क्या करना होता है? कितने रुपए का लाभ हुआ, नीचे क्रय मूल्य और गुणा 100। कितने रुपए का लाभ हुआ, नीचे कॉस्ट प्राइस और गुणा 100। तो लाभ कितने रुपए का है बच्चा? 28 रुपए का। और क्रय मूल्य कितना है? 140 और गुणा 100। तो 0 से 0 गया, 14 दूनी 28 और 2 धाम 20। तो लाभ कितना हो गया? 20% का। आपके किसी भी बच्चे के दिमाग में एक बात आई कि सर यहां तो आपने बोल दिया कि दोनों का क्रय मूल्य बराबर है, 140 में ये खरीदा, 140 में ये खरीदा, इसलिए क्रय मूल्य 140। सर अगर ये अलग अलग होता, भाई जरूरी थोड़ी है हर बार बराबर क्रय मूल्य होगा। अगर ये कॉस्ट प्राइस अलग होता, इस 235 को 140 में खरीदा होता और इस 245 को किसी और कीमत में खरीदा होता, सपोज 150 में खरीदा होता, फिर क्या कीमत लेते सर आप? फिर क्या कीमत लेते सर आप? फिर मैं क्या करता बच्चे, उस केस में फिर मैं एलिगेशन मेथड लगा के मिश्रण की कीमत निकालता। भाई यहां 140 लिखता
यहां 150 लिखता, अलग अलग कीमत, नीचे वजन लिख देता 235 और 245, इनका अनुपात ले लेता और ये वाली कीमत इन दोनों की गुणा करके मिश्रण की कीमत निकालता। अगर ये अलग अलग कीमत दी गई होती तो, ठीक है, अगर ये कीमत अलग अलग दी गई होती तो फिर मैं क्या करता, मिश्रण का, मिक्सचर का क्रय मूल्य निकालता, जैसे आगे के सवाल में हमें दिया गया भी है, ये रहा जैसे। नहीं, इसमें भी सेम है क्या? हां, इसमें भी सेम है। एक व्यापारी 170 रुपए पर केजी वाले 255 किलोग्राम चावल अन्य किस्म का 170, उसका भी रेट 170 है, और ऐसा 265 किलोग्राम चावल में मिलाता है और मिश्रण को 204 रुपए में बेच देता है। अब आप खुद सोचो, एक दुकान पे गया, भाई चावल का क्या भाव है, उसने कहा 170 रुपए किलो है, उसने कहा ठीक है 255 किलो दे दो। दूसरी दुकान पे गया, भाई चावल कितना भाव है, उसने कहा भाई 170 ही है, ठीक है भैया 265 किलो दे दो। क्या दोनों दुकान पे उसका रेट सेम है? तो मिश्रण का रेट भी, मिक्सचर का क्रय मूल्य भी क्या हो जाएगा, मिक्सचर का क्रय मूल्य भी 170 हो जाएगा, और उसने मिश्रण को बेचा कितने में है, 204 में। तो उसका लाभ कितने का हो गया, प्रॉफिट हो गया 34 रुपए का। और लाभ प्रतिशत अगर हमें बताना है तो भैया जितने रुपए का लाभ हुआ, नीचे क्रय मूल्य जितने में खरीदा और गुणा 100। तो हम कहेंगे 34, 170 में खरीदा गुणा 100, 0 0 17 दूनी 34, 2 धाम 20, कितने परसेंट का प्रॉफिट है, 20% का प्रॉफिट है, 20% का प्रॉफिट। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि यहां उसका क्रय मूल्य बराबर है, इसीलिए मैंने मिश्रण का क्रय मूल्य भी 170 माना। लेकिन अगर यह क्रय मूल्य अलग अलग होगा तो फिर हमें मिश्रण का क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, और वो तरीका आप इसमें लगाओगे। और ये होमवर्क दे रहा हूं, कल हम यहीं से शुरू करेंगे। खुद करके आना, खुद से करके आना बच्चा। मिश्रण का क्रय मूल्य पता है कौन से मेथड से निकालोगे, ये वाले मेथड से, जो बीच वाली वैल्यू निकालने का मैंने आपको तरीका सिखाया है। चलिए, अच्छी रही आज की क्लास, थोड़ा सा लेवल अप हुआ, और चीजें हो सकता है कि आपको रिवाइज करनी पड़े, तो करो, मेहनत करो, अप्स एंड डाउन्स आएंगे। यहां लेवल गया तो यहां भी लेवल आएगा, फिर ऐसे ऐसे, और ये सिलेबस चलता रहेगा। बस आपको डटे रहना है। थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।